10वीं और 12वीं डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूं, आपको मैं दोनों बताता हूं। बट अभी जो हमारा जो क्लास चलेगा डीएसटी ये वाला हमारा, तो स्पेशली आप लोगों के लिए ये क्लास 12 का है, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए डीएसटी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो है ना उसने कहा था, ठीक है, जिसे चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि दूसरा नंबर चैप्टर चल रहा है। तो इसमें आपको बता दूं, इसमें जितना भी प्रश्न है ना, चाहे क्लास 12वीं हो या फिर 10वीं हो, मैं दोनों पढ़ाता हूं, मैंने आपको बता दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। चैप्टर 2 जो है डिस्ट्रिक्ट उसने कहा था, इसका लेखक डिस्ट्रिक्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी गुलेर का सबसे अच्छा इसका रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डिस्ट्रिक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ज़्यादा नहीं, 5 से मैं 10 मिनट के बीच के अंदर मतलब हमारा होने वाला है, ये वीडियो होगा। और इम्पोर्टेंट ये सारा जो भी प्रश्न है इसके भीतर, यानी कि पाठ से लेकर के, ठीक है, पाठ के पास से या फिर पाठ से लेकर के टोटल पाठ के साथ चलेंगे हम, ठीक है। पाठ के साथ से हम अभ्यास लिए हुए आपको एक एक क्वेश्चन जो है ना मिल जाएगा, आप अपने किताब से भी मिल कर सकते हैं। सबका आंसर आज मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपने जन्म वगैरह तो देख ही लिया होगा, ठीक है। जन्म 4 जुलाई और ये देखिए 83 को हुआ था, 1983। और यहाँ पर देखिए सितंबर 12 को, जो कि 1922 में ये डेट हो चुके थे, नहीं था, ठीक है। तो मैंने इतना सा लिख दिया। अगर आपको और जानकारी चाहिए इसके बारे में चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाले ले लीजिएगा, हमसे ही पीडीएफ ले लीजिएगा। हमारा दूसरा कोई पुनरा वाला वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, जिसमें कि आपको पेमेंट भी करना पड़ता है 100, ठीक है। तो आपको नहीं करना है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा, आप एक एक मेरा क्वेश्चन का आंसर देखिए और ये वीडियो को अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आप अच्छे खासे लिख पाएंगे सारा आंसर, ठीक है। और आप छापना चाहेंगे तो वो भी देखिए। सबसे पहला कहानी कितने भागों में जो है ना बांटा हुआ है या फिर बांटी हुई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो है ना कितने भागों में बांटा हुआ है, ये जो कहानी है ना उसने कहा था, ठीक है, जिसका लेखक आपको पता है, ठीक है। उसका बाद देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, यानी कि युद्ध के बारे में बताया गया है कितने भागों में, ठीक है। तो चलिए अब हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और देखिए चुटकियों में सोल्व होगा सारे क्वेश्चन का आंसर, समझे। देखिए हमारे यहाँ पर उत्तर है, उसने कहा था, क्या कहा था, कहानी 5 भागों में बटी हुई। सबसे पहली बार डिस्ट्रिक्ट उसने कहा था कितने भागों में बटी हुई है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जो कि 1 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रश्न का आंसर था ये 2 नंबर में आता है, 2 नंबर वो 3 नंबर वो सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 भागों में बटी हुई, आपको पता चल गया 5 भागों में है। अब आप जैसे ही ऑब्जेक्टिव आएगा जी कि कितने भागों में बटी हुई है, तो आप मार दोगे, रहेगा 1, किसी में 3, किसी में 5 और किसी में 8 या फिर 1, ऐसा भी रह सकता है, ठीक है। आप क्या करोगे, जो सी नंबर या डी नंबर मार दोगे आराम से, ठीक है। 5 नंबर वाला जिसमें लिखा रहेगा 5 भागों में बटी हुई, तो 5 वाला मार दोगे, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ, तो ये हमारा कलर सही है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसी जो है ना इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया। अब इसलिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, तो 3 भागों में जो है ना युद्ध का वर्णन किया है, ठीक है। किया गया है या फिर किया हुआ है, एक वर्णन है, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना, आप अपने दिमाग के अनुसार जितना बनाओगे 3 नंबर का बनेगा, अगर अच्छे खासे और बनाओगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो चलिए ये लगभग चीज़ें हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ तक था। उसका बाद देखिए तृतीय या फिर यहाँ पर द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थीय भागों, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा भागों में युद्ध का दृश्य है, क्या है, दृश्य दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए लगभग ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी छोटा तक है, एकदम से छोटा है। उसके बाद देखिए दूसरा, कहानी के पात्रों की जो ना एक सूची, कहते हैं ना कि कहानी में कौन कौन ऐसे व्यक्ति रह चुके हैं, उसका एक सूची तैयार करने के लिए, ऐसे लिस्ट तैयार करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। जो कि 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो वाला भी मैंने आपको 2 नंबर सब्जेक्टिव के लिए बताया, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बताया, तो आपको कितना 4 से 5 नंबर उसमें मिल जाएंगे, और प्लस में इसमें अभी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। अब इसका उत्तर होगा कि उत्तर कहानी का जो ना कहानी का मुख्य पात्र लहना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है लहना सिंह है, ठीक है। कौन है, लहना सिंह है। मुख्य मेन हीरो कौन है इस कहानी का, मतलब इस फिल्म का कह सकते हैं, तो लहना है, लहना सिंह है, जिसके जो ना दर्द क्या है, इर्द गिर्द, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या है, इर्द गिर्द कहानी के घटनाई जो क्रम में जो है ना घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, घटनाक्रम, यानी कि जब उस समय जो घटना इसके साथ जो भी चीजें हो रहा था, तो ये घूम रहे थे उसी के फील्ड में, आखिर हीरो ये मैन तो ये है ना। उसके बाद देखिए उसके अतिरिक्त अन्य पात्र जो है ना निम्नलिखित हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिस्ट बना दिया हूँ आपके लिए से। यहाँ पर देखिए सारा लिस्ट बना दिया हूँ। पहला नंबर हो जाएगा एक बालिका जिसकी भेंट कभी जो है ना किशोर अवस्था में, यानी कि छोटे जब बच्चे जैसे थे ना उसी में लहना सिंह से हुई थी, तथा यहाँ पर देखिए कालांतर, क्या है, कालांतर में उसका विवाह,
सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ, यानी कि इसका जो लवर वगैरह था ना, ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारा एकदम लव स्टोरी कहानी बनाया गया लहना सिंह और सूबेदार के साथ, ठीक है। तो भाई साहब उनका जो है शादी किसी और से हुआ था, जो कि लहना सिंह जो थे उनको किशोर अवस्था में मैच यानी कि मिली थी वो लड़की, ठीक है, बट उनका नहीं हो सका। अब इसके में जो है ना एक मूवी भी, फिल्म भी बनाया गया है, आप देखोगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा, एकदम टोटली सेम बनाया गया, ठीक है। दूसरा है लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरा है हजारा सिंह, जिसका कि सूबेदार है, सूबेदार या सूबादार नहीं कहते हैं हजारा सिंह को, ठीक है। उनका पति पत्नी वाला फेरा है ना, इसीलिए, ठीक है, जो कि वो खुद आर्मी में था, यानी कि वो भी फौजी का काम कर रहे थे साथ ही, ठीक है। उसका बेटा था बौधा सिंह, हजारा सिंह का पुत्र। देखिए हजारा सिंह जो है, ठीक है, ये है, देखिए हजारा सिंह का पुत्र बौधा सिंह और उसका पत्नी सूबेदार या सूबेदारा सिंह, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो। तो ये चारों तो एक ही में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पांचवा है लेफ्टिनेंट साहब, सैन्य का एक जो ना उच्च अधिकारी। लेफ्टिनेंट साहब क्या होते हैं, जो यानी कि कहते हैं ना बड़ा कोई पुलिस वाला था, इसका पद वाला सेना जो होते हैं ना, सेना का उच्च अधिकारी था, इसी उसको लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं, ठीक है। छठा है देखिए वजीरा सिंह, एक सैनिक थे, यानी कि वजीरा सिंह इसके दोस्त ही कह सकते हैं, ठीक है। ये वहाँ पर वो भी काम करते थे, एक सैनिक थे, ठीक है, ये भी एक सैनिक थे। तो दोस्तों ये था इनका लिस्ट वगैरह। और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 2 चीज़ों को मैंने दे दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला हम यहाँ से लेंगे, तो डीएसटी यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर जो है हमारा, देखिए आपको जो है ना, मैं आप सबसे पहले बता दूं, यहाँ तक आपने देख लिया तो आपको पसंद आ चुका होगा, बताने का तरीका सब कुछ समझने का। ये देखिए क्या बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह का जो है ना परिचय अपने शब्दों में बोल रहा है देने के लिए, यानी कि आप अगर इस क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे ना, मगर हाँ ये बात होनी चाहिए आपके दिमाग में, ये सारा जो उसने कहा था पूरा चैप्टर घूमना चाहिए, तभी आप करोगे। उससे अगर नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप जो है ना इसे देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, देखने से क्या होगा आपके दिमाग को, जो चीज़ें आप भूले होंगे वो चीज़ें याद हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए इसका मैं 3 नंबर तक ही बताऊंगा। ये देखिए थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबा मेरा वीडियो हो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जो कि आप अगला जो हमारा होगा नहीं 3 के बाद चौथा, पांचवा, छठा है ना क्वेश्चन, वो आपको मिल जाएगा। इसमें लगभग जो है ना 13 क्वेश्चन के आसपास है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और लघुत्तरीय है, दुर्गोत्तरीय दोनों जैसा, तीनों जैसा, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी मैं बनाता हूँ उसी में, सब्जेक्टिव में जो इसमें 2 नंबर मिलेगा, जिसमें 5 नंबर मिलेगा, और 1 नंबर, यानी कि 1, 2, 3 नंबर तक का मैं आपको इसी चैप्टर के हिसाब से मैं खींच लूंगा, और आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे याद रहेंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन को आपने देख लिया, आपने परिचय में बोल रहे हैं यहाँ पर देने के लिए। अब मैं इतना बड़ा लिस्ट खोलूंगा तो बहुत लंबा समय चल जाएगा, इसीलिए मैं इसे 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए हमारा उत्तर है कि लहना सिंह जो ना ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश सेना का एक जो ना सिख जमादार है, ठीक है। वह भारत को जो ना दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध जो है ना युद्ध करने के लिए से भेजा गया है, ठीक है, भेजा गया है। वह देखिए जो कि वह एक जो ना कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है, ठीक है, यानी कि वो करने वाले सैनिक थे, जो कि अपने सिद्धांत पे हमेशा रहा करते हैं, ठीक है। क्या है, अदम्य साहस, शौर्य एवं निष्ठा से, ठीक है, युक्त वह जो ना युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है, यानी कि वो खड़ा हुआ है एकदम अच्छे तरीके से, कोई लोभ लालच कुछ नहीं उसमें, ठीक है। अपने तरीके से लिखना है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो लिखोगे तो दिक्कत है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं, बट लिख नहीं पाओगे आप, जो चीज़ें शब्द लिखा रहता है उसका। विषम परिस्थितियों में भी, यानी कि कहते हैं ना कोई ज़्यादा मतलब होने लगा, कभी कभी होते हैं ना युद्ध होना स्टार्ट हो, तो वो उसी को विषम परिस्थितियों में भी जो है ना कभी कभी वह हतोत्साहित नहीं होता है, ठीक है। अपने प्राणों के परवाह किए बिना, यानी कि अपने मर जाएंगे, ऐसे वैसे हो जाएंगे, इसका बिना कोई मतलब कोई लोभ लालच नहीं, उसका बिना परवाह किए हुए वह जो है ना युद्ध भूमि में, यानी कि उस जहाँ पर युद्ध हो रहा होता है वहाँ पर जो है ना उसको युद्ध भूमि कहते हैं, ठीक है। खंदकों में रात दिन जो है ना पूर्ण तमन्यता के, यानी कि पूरा रूप के साथ जो है ना कार्यरत रहा है, यानी कि वो खड़ा रही है कई दिन तक जो है ना खंदक में बैठ करके निगरानी करते हुए जब वह जाता है, तो एक दिन वह अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ का देखिए कि यहाँ के इस कार्य ड्यूटी, यानी कि कार्य जो कर रहे हैं उसको ड्यूटी कहते हैं ना, से उसका जो है ना मन, देखिए मन जो है भर गया है। ऐसी निष्क्रियता से वह जो है ना अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह कहता है कि मुझे जो है ना, मुझे तो संगीन जो है ना चढ़ाकर
ठीक है, मार्च का हुक्म मिल जाए, ठीक है, संगीन चलाकर मुझे जो कि मार्च का हुक्म मिल जाए। फिर 7 जर्मन को यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ अगर हमारे जो बड़े जो अधिकारी हैं वो अगर अब हमें हुक्म दे दें ना, मैं तो जो है ना फिर तो 7 जर्मनी को जो है ना अकेले ही मार गिराऊंगा। होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा जिज्ञासु हो जाते हैं कि चलो बोल दिया, ठीक है, उसी को मार करके ना लौटूं तो मुझे क्या होता है, दरबार साहब की दहली पर जो है माथा टेकने नसीब नहीं, यानी कि अपने भगवान के लिए ये बोल रहे हैं कि कोई दरबार होता है ना, वहाँ पर माथा टेकने का भी नसीब नहीं हो, ठीक है। उसके बाद देखिए उनके क्या है, उसके इन शब्दों से जो है ना ढूंढ निश्चर्य एवं आत्मोत्सर्ग की भाव क्या होता है कि भावना निहित है, ठीक है। वह देखिए वह शत्रु से जो ना लोहा लेने के लिए से इतना इतना जो है ना, इतना एकदम से उत्कृष्टित है कि उसका कथन जो है कि इन शब्दों में प्रकट होता है, यानी कि उसे बदला लेने के लिए से ये इतना मतलब उसको व्याकुल, वो कहते हैं ना उत्सुक हो गया है, मारना है तो मारना है वाला फैला हो गया। जैसे गाँव घर में झगड़ा होता है ना, वो एक कहते हैं पकड़ भाई पीछे से, एक कहते हैं नहीं अभी इसको छोड़ना, मेरे को मारने आया है, ठीक है, फिल्म वाला फेरा है पकड़, और कहते हैं कि नहीं मारना है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद देखिए बिना फेरे, यहाँ पर कहते हैं कि बिना फेरा जो है ना, फेरे जो कि घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ठीक है, बिना फेरे का जो ना घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े हुए सिपाही शत्रु की जो ना हर चाल को यहाँ पर देखिए विफल करने की अपूर्ण अपूर्ण यानी कि पूरा रूप से नहीं है, क्षमता एवं दूरदर्शिता उसमें थी, ठीक है, पूरा रूप से जो है कि उसमें क्षमता उसमें थी, बताया जा रहा है अपूर्ण क्षमता यानी कि आधा क्षमता कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूरदर्शित उसमें थी कह रहा है, ठीक है। उसके जीवन एक दूसरे का जो है ना पहलू भी है, ठीक है। उसकी मानवता संवेदना उसका बाद है बचपन वधता तथा प्रेम अपनी जो ना किशोर अवस्था, यानी मैंने कहा ना वो मतलब छोटी सी कुछ उम्र में एक बैलगाड़ी के पास किसी तरह वो टकरा गए थे, गिर गए थे कोई चीज़, और उनको लगा कि ये मेरा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो किशोर अवस्था में वो एक लड़की मिल गई थी इसको, और इसमें मतलब लव स्टोरी चला है, पूरी लव स्टोरी चला है, ठीक है। मैं एक जो ना क्या होता है कि मिला हुआ था, उसका बाद देखिए एक क्या है कि बालिका के प्रति उसका जो ना व्यक्त जो ना प्रेम था, कालांतर में वह जो ना सेना में भर्ती हो गया, ठीक है। संयोगवशता क्या होता है, संयोग से, ठीक है, वे जो ना फौजी में भर्ती, उसके जो क्या होता है कि उसके अपने एक पात्र क्या होता है, एकमात्र पुत्र की रक्षा का जो ना वचन लहना सिंह ने लिया, यानी कि कहते हैं वो जो उनका लड़की थी, वो जो उनका मतलब कि पहले लवर वाला था, तो उनके जो बेटे थे, ठीक है, बड़े दिन के बाद मतलब एक बेटे किसी तरीके से बोला 7 8 थे कुछ। आप जब इसको पढ़ोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। ये तो बस क्या है, क्वेश्चन को लिखने के लिए बताया जा रहा है। उसकी जो पत्नी थी तो उसका क्या होता है ना, लंबा मतलब कहानी जाकर मैं बताऊंगा, तो उसका बेटा को एक जो है ना जो लहना सिंह थे उन्होंने जिम्मेदारी लिया था कि मैं आपके बच्चों को मतलब कि बचा करके रखूँ, क्योंकि और जो उनके जो बच्चे जो पहले जन्म लिए थे वो अपने आप किसी बीमारी में किसी कष्ट से डेथ हो गए थे इसी के वजह से, और उसका पति भी मान लो कि सिपाही में था, उसका बेटा भी सिपाही, इसीलिए लहना सिंह को बोला गया उसके पत्नी ने, क्योंकि ये दोनों का पहले से चल रहा था ना, ये सबको तो उतना बाद में पता चला कि ये मेरा फ्रेंड वगैरह ऐसे वैसे, ठीक है, समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये उन्होंने बस जिम्मेदारी ले लिया, ठीक है, ताकि मैं आपको बचाऊंगा, ठीक है, जिसका पालन लहना सिंह ने अपनी जो ना प्राणों को जो कि क्या होता है कि बाजी लगा करके जो ना किया, प्राण का रक्षा किया, ठीक है। उसका बाद देखते हैं यहाँ पर कर्तव्य नारायणता तथा जो वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये चीज़ें यानी जो है कि इसका उदाहरण दिया गया है। तो देखिए अच्छा देर तक कि हो गया, ठीक है। मैं आपको जो अगला जो हमारा चौथा नंबर जो क्वेश्चन आएगा, चौथा पाँचवा छठा सातवां, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं आपको देखिए एक एक चीज़ें जो सब्जेक्टिव होता है ना, मैं बता रहा हूँ अभी इस बार एकदम पूरा जो हमारा जो 14-15 जो भी चैप्टर है ना सबको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसलिए कि आपको नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। हमारा ये जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएंगे, इसी तरीके से आते रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें पार्ट 2 पार्ट 3 लिखा रहेगा, ये हमारा पार्ट 1 हुआ, तो पार्ट 2 अगले वीडियो में आएंगे। चलिए।